Tag TV brings you daily news bulletin from Pakistan. Breaking news, views and headlines from Pakistan. Tag TV के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको कहेंगे खुशामदीद। कौकब फारूकी, जुल्फिकार, तुबर शकील, टैग टीवी पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वजीर आजम इमरान खान की ईरान को सैलाब से निमटने के लिए ताउन की पेशकश। वजीर आजम सेक्रेटेरिएट में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। भारत की जानिब से 16 से 20 अप्रैल के दरमियान कार्रवाई का खदशा है, वजीर खारजा। पाकिस्तान ने एक मर्तबा फिर खैर सगाली का मुजाहरा करते हुए 100 भारतीय माहीगीरों को रिहा कर दिया। जाली अकाउंट केस की समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट ने ओपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। डॉक्टर्स पर मुबैना तशद्दुद के खिलाफ बलूचिस्तान भर में ओपीडीज बंद। Hello neighbors, friends and constituents. My name is Natalia Kusendova and I'm your member of Provincial Parliament for Mississauga Centre. I wanted to let you know that my doors are open. I'm here to listen and help. My staff and I are looking forward to meeting you and hearing from you and assisting with any provincial issues which you may be having. So please give us a call or visit our website, and I look forward to seeing you very, very soon. I'm Nick Jakern of Nick Jakern Financial Solutions, Senior Investment Advisor and Director of Private Client Group. Nick Jakern Financial Solutions is a full-service brokerage firm in Toronto, Ontario, and has been in business for more than 20 years, servicing and building lifelong relationships with his clients. Have peace of mind knowing that you're financially secure and stable. Nick Jakern offers a range of financial services. To learn more, visit us at nickjakernfinancialsolutions.com or contact us today at 416-412-4272. बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि ईरान के अवाम बदतरीन सैलाब से मुतासिर हुए हैं। इस मुश्किल की घड़ी में हमारी दुआएं और हमारी हमदर्दियां ईरान के लोगों के साथ हैं। वजीर आजम ने कहा कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर ईरानी भाइयों की इमदाद के लिए तैयार हैं। मजीद अहवाल जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ईरान को शदीद सैलाब से निमटने के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर भरपूर ताउन की पेशकश की। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि ईरान की आवाम बदतरीन सैलाब से मुतासिर हुए हैं। इस मुश्किल घड़ी में हमारी दुआएं और हमदर्दियां ईरान के लोगों के साथ हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर ईरानी भाइयों की इमदाद के लिए तैयार है, लोगों के साथ है। वज़ीर आज़म ने कहा इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर ईरानी भाइयों की इमदाद के लिए तैयार है। वाज़ेह है कि ईरान में रिकॉर्ड बारिश के बाद आने वाले सैलाब में 70 अफराद जाँ बहक, 500 से ज़ायद जख्मी और 4 लाख अफराद बेघर हुए हैं। बैनुल-अक़वामी ख़बरसां इदारे के मुताबिक ईरान की तारीख में रिकॉर्ड बारिशों ने 140 दरियाओं और नहरों में सैलाबी कैफियत बर्पा कर दी। सैलाब ने 13 सूबों को मुतासिर किया और रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर दिया। सैलाब के बायस 1400 गाँव और शहरों के लाखों अफराद बेघर हुए और खाने पीने की अशिया का फुकदान हो गया है। मुकामी इदारे के साथ आलमी इदारे भी इमदादी कामों में मसरूफ हैं। इमदादी कैंपों में तिब्बी मराकज़ भी कायम कर दिए गए हैं। मुख्तलिफ बीमारियों और वबा के फूटने का भी खदशा है।
महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेश गोई की है, जबकि हुकूमत की जानिब से शहरियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने का कहा गया है। डैम्स, दरियाओं और नहरों के नजदीक वाक़ बस्तियों को खाली करा लिया गया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने पैगाम में कहा कि इस मुश्किल घड़ी में हमारी दुआएं और हमदर्दियां ईरान के लोगों के साथ हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर ईरानी भाइयों की इमदाद के लिए तैयार हैं। बुशरा खान, टेक टीवी, पाकिस्तान। कुछ बात करेंगे वजीर आजम सेक्रेटेरिएट की छठी मंजिल पर एक कमरे में आग लगी, जिसके बायस पीएम ऑफिस की गैस लाइन बंद कर दी गई, जबकि रेस्क्यू टीमों ने कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म ऑफिस की छठी मंजिल पर शॉर्ट सर्किट के बाइस आग भड़क उठी, ताहम इमदादी कारकुनों ने कुछ देर में ही आग पर काबू पा लिया। वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट की छठी मंजिल पर एक कमरे में आग लगी, जिसके बाइस पीएम ऑफिस की गैस लाइन बंद कर दी गई, जबकि रेस्क्यू टीमों ने कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक आतिशज़दगी की वजह से वज़ीर आज़म ऑफिस को खाली करा लिया गया और जिस वक्त आग लगी वज़ीर आज़म इमरान खान 5वीं मंजिल पर मौजूद थे, ताहम वाक़े के फौरी बाद वो वहां से रवाना हो गए। पुलिस ने बताया कि छठी मंजिल की कंसील्ड तारें जलने से धुआं भर गया, ताहम खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान न हुआ। वजीर आजम के मामून खुसूसी यूसुफ बेग मिर्जा ने बताया कि आग ज्यादा होने की वजह से इमारत खाली कराई गई, किसी रिकॉर्ड के जलने की इत्तला नहीं मिली। वाक़े की मुकम्मल तहकीकात के बाद ही मजीद तफसीलात सामने आएंगी। वजीर आजम ऑफिस से जारी बयान के मुताबिक तमाम मुलाजमीन महफूज रहे। देखिए, ये विदिन कपल ऑफ मिनट्स ये डिटेक्ट हो गया था और इंटरनल सिस्टम से ही इसको काबू पा लिया गया। एक्सटर्नल हेल्प की जो फैसिलिटेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। बहरहाल ये जो है इसकी इंक्वायरी होगी कि इसमें किस वजह से हुआ, लेकिन किसी किस्म का अभी तक जो इतलात है कि किसी किस्म का कोई नुकसान जो है ना इन्फॉर्म नहीं। वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट की छठी मंजिल के एक कमरे में आग लग गई, जिसके बाद पीएम हाउस की गैस लाइन बंद कर दी गई, जबकि रेस्क्यू टीमों ने कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया। बुशरा खान, टेक टीवी, पाकिस्तान। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इंकशाफ किया है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ जारियत का नया मंसूबा बना रहा है और 16 से 20 अप्रैल के दरमियान कार्रवाई का खदशा है, और इस हवाले से पाकिस्तान के पास काबिले भरोसा इत्तलात है कि भारत जारियत की तैयारी कर रहा है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इंकशाफ किया है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ जारियत का नया मंसूबा बना रहा है और 16 से 20 अप्रैल के दरमियान कार्रवाई का खदशा है, और इस हवाले से पाकिस्तान के पास काबिले भरोसा इत्तलात हैं कि भारत जारियत की तैयारी कर रहा है। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वज़ीर आज़म से मशावरत से फैसला किया है कि इस इत्तला को आलमी बरादरी के साथ शेयर करें और भारतीय अज़ाइम को बेनकाब करें। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मोदी सरकार ने सियासी मकासद के लिए पूरे खित्ते के अमन को दाव पर लगा दिया है। जंग के बादल अब भी मंडला रहे हैं और हमारे पास मुसद्दका इंटेलिजेंस है कि भारत एक और जारियत का मंसूबा बना रहा है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि भारत बहाने के तौर पर मकबूजा कश्मीर में पुलवामा जैसा वाक़या भी करा सकता है, जिसे बुनियाद बनाकर पाकिस्तान में
जारियत की जा सकती है। आलमी बरादरी भारत के गैर जिम्मेदाराना रवैये का नोटिस ले। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने जिम्मेदाराना और भारत ने गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुसलसल फायरिंग जारी है, लेकिन पाकिस्तान बर्दबारी से मामलात को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। वजीर खारजा का कहना था कि हम जिंदा कौम हैं और दिफा का हक रखते हैं। अगर भारत ने जारियत का मुजाहरा किया तो मुल्क का भरपूर दिफा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी भारत में इंतखाबात हैं। इलेक्शन के दौरान भारतीय हुकूमत की तरफ से हिम्मत और जुर्रत का मुजाहरा मुश्किल है, लेकिन इंतखाबात के बाद कश्मीर, पानी, सियाचन, राहदारी ये मसाइल बैठकर बातचीत से हल किए जा सकते हैं। उम्मीद है भारत इसकी अहमियत को समझेगा। उन्होंने कहा कि 71 के बाद पहली मर्तबा LOC को अबूर किया जाता है। इस पर दुनिया खामोश रहती है। बहुत से जिम्मेदार ममालिक जानते हुए कि ये आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है और फिर भी खामोश रहते हैं। ये खामोशी क्यों है? ये जियोपॉलिटिक्स है जो खामोशी की वजह बन रही है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आलमी बरादरी को खित्ते की हसासियत को सामने रखते हुए खामोश नहीं रहना चाहिए। उन्हें अपना किरदार अदा करना होगा और करना चाहिए। वजीर खारजा का कहना था कि पुलवामा वाक़े के बाद मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करते हुए कई गुना शिद्दत आई है, जबर और तशद्दुद बढ़ा है और आलमी बरादरी को उसे सिर्फ नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इंकशाफ किया है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ जहरियत का नया मंसूबा बना रहा है। 16 से 20 अप्रैल के दरमियान कार्रवाई का खदशा है। पाकिस्तान के पास इस हवाले से काबिल भरोसा इत्तलात हैं कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ जहरियत का नया मंसूबा बना रहा है। बुशरा खान, टेक TV, पाकिस्तान। कुछ बात करेंगे। पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर खैर सगाली का मुजाहरा करते हुए 100 भारतीय माहीगीरों को रिहा कर दिया। भारतीय माहीगीरों का कहना है कि पाकिस्तानी जेल में बहुत ख्याल रखा गया, अपने मुल्क जाने पर खुशी हो रही है। रिहा होने वाले माहीगीरों को ईदी फाउंडेशन की जानिब से नकद रकम और तोहफे दिए गए। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की जानिब से जज्बा खैर सगाली के तहत समंदरी हदूद की खिलाफ वर्जी पर मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान गिरफ्तार 100 भारतीय माहीगीरों को वाघा बॉर्डर के रास्ते रिहा कर दिया। वाघा बॉर्डर पर रेंजर्स ने भारतीय माहीगीरों को इंडियन बॉर्डर फोर्स के हवाले किया। ईदी फाउंडेशन की जानिब से भारतीय माहीगीरों को फीकस 5000 रुपये, कपड़े और खाने पीने का सामान दिया गया। आइंदा दिनों में दूसरे मरहले में मजीद 100 भारतीय माहीगीरों को रिहा किया जाएगा और इसी तरह 22 अप्रैल और फिर 29 अप्रैल को भारतीय माहीगीरों को रिहा किया जाएगा। 3 मरहलों में मजमूई तौर पर 360 भारतीय माहीगीरों को रिहा किया जाएगा। जाली बैंक अकाउंट केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा फरियाल टालपुर इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में पेश हुए। केस की समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। जाली बैंक अकाउंट्स केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा फरियाल टालपुर इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में पेश हुए। केस की समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। तफसीलात के मुताबिक जाली बैंक अकाउंट्स केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनके हमशीरा फरियाल टालपुर आज इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में पेश हुए। अदालत ने आसिफ जरदारी समेत तमाम 24 मुल्जिमान को तलब कर रखा था, जिनमें फरियाल टालपुर, हुसैन लवई, तलहा रजा, अनवर मजीद और दीगर मुल्जिमान शामिल हैं। केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अरशद मलिक ने की। एक मुकदमा इसी अदालत में जारी है, जहां से साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को अल अजीजिया रेफरेंस में सजा हुई थी। जाली बैंक अकाउंट केस को कराची की बैंकिंग कोर्ट से इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत मुंतकिल किया गया था, जहां आज आसिफ जरदारी को तलब किया गया। पीपल्स पार्टी क़यादत की पेशी के मौके पर अमन व अमान की सूरत हाल को काबू में रखने के लिए 200 रेंजर्स अहलकार तलब किए गए। इस दौरान गैर मुतल्लिका शख्स को अदालत में जाने की इजाजत नहीं थी, जबकि मुतल्लिका रास्तों पर भी नफरी तैनात की गई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा रहमान मलिक कहते हैं कि जिस तरह एहतसाब अदालत की जानिब से आने वाली सड़कें बंद की गई हैं, ये मुनासिब नहीं था। अदालत अगर हुक्म करती कि हमारी हुदूद में नहीं आना तो अलग बात थी, लेकिन इंतजामिया की जानिब से सड़क बंद करना इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है।
एक पोलराइजेशन जो नज़र आ रही है ये भी ठीक नहीं है। एक तरफ हुकूमत कहती है हमला होने का ख़तरा है, दूसरा पॉलिटिकल लीडरशिप जो है उसको जिस अंदाज से लाया जा रहा है वो सामने आपके। मैं हाँ एक चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं लगी कि जिस अंदाज से रोड्स को ब्लॉक किया गया, और मैं इमरान खान साहब को याद दिलाता हूँ, उन्होंने कहा था मैं कंटेनर दूंगा, मैं तो उनको बहुत अच्छी खिदमत करूँगा, लेकिन मैं समझता हूँ कंटेनर तो नहीं मिला, हथकड़ियाँ जरूर मैंने देखी और कुछ 2 खवातीन को अरेस्ट करके। क्या वो टेररिस्ट थी? क्या था? 2 औरतें अगर आगे आ जाती तो फ़र्क क्या पड़ता? मैं ये कर रहा हूँ कि मैं ये नोटिस भी ले रहा हूँ और ये जानना चाहता हूँ कि कौन सी अथॉरिटी है जिसने ये रोड ब्लॉक की है। हाँ, इस बिल्डिंग का हमें बहुत इज्जत है, ये कोर्ट है, और कोर्ट अगर ऑर्डर कर देता कि प्रीमिसेस में नहीं आना, वेरी गुड, हर एक को उस पर अमल करना चाहिए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली किसी को रोकना ये ह्यूमन राइट्स की भी वायलेशन है और जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है उसकी भी वायलेशन है। ये मेरा ख्याल है कि ऐसे नहीं होना चाहिए था। मैंने हमारी सीनियर लीडरशिप को रोकते देखा। इस मौके पर रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम अदालतों से कत्ल होकर भी अदालतों का सामना करते हैं और पेश होते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हैरान हैं कि यहाँ हम 5 लोग आए हैं और 5000 सिक्योरिटी एहलकार खड़े हैं, वकील अदालतों में नहीं आएंगे तो केस कैसे लड़ेंगे। जनाब खोसा साहब और फारूक नायक साहब ने अदालत में ये भी कहा कि जनाब ये सारा हंगामा तो इसीलिए है, हम तो अदालतों का एहतराम करते हैं, हम अदालतों पे अटैक नहीं करते, हम इदारों के रास्ते बंद नहीं करते, हम अदालतों में अपने केस लड़ते हैं, अदब एहतराम से लड़ते हैं। लेकिन आज खोसा साहब ने वहाँ भी कहा, बड़े ज़ोर से कहा कि ये तो अदालत अंडर सीज है, ये कोई माहौल नहीं है, सिर्फ हमें नहीं अदालतों का भी इन्होंने घेराव किया हुआ है और इस माहौल में आज़ादाना फैसले अदालतों के लिए भी मसले बनेंगे। तो हम इसको कंडेम करते हैं और जो इनके दावे हैं कि ये आए आके यहाँ पे धरना दें, जो करना है करें, वो आप उसकी हकीकत जान लें। जाली बैंक अकाउंट्स केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश हुए। केस की समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। बुशरा खान, टैग टीवी, पाकिस्तान। कुछ बात करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने ओपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज की अबूरी जमानत मंजूर कर ली और नैब से तफसीली जवाब तलब कर लिया है। हफ्ते को हमजा शहबाज की 2 दिन की हिफाजती जमानत मंजूर की गई थी। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट ने ओपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज की अबूरी जमानत मंजूर कर ली और नैब से तफसीली जवाब तलब कर लिया है। हफ्ते को हमजा शहबाज की 2 दिन की हिफाजती जमानत मंजूर की गई थी। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस मलिक शहजाद अहमद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने ओपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ की जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत की। बेंच में जस्टिस वकास रऊफ शामिल थे। अदालत ने इस्तफसार किया कि नैब बताए किस किस केस में हमजा को गिरफ्तार करना है, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया आमदन से ज्यादा असासे केस में गिरफ्तारी चाहिए। नैब के पास ठोस मटेरियल है जिस पर तहकीकात करनी है। अदालत ने आजम नजीर तारर से इस्तफसार किया कि आपका वकालतनामा जमा नहीं है, जिस पर आजम नजीर ने बताया कि मैं आज ही बाहर से वापस आया हूँ, वकालतनामा जमा नहीं करा सका। नैब का कहना था रमजान शुगर मिल, साफ पानी और आमदन से ज्यादा असासे केस की इंक्वायरी जारी है। आजम नजीर ने कहा अदालत ने गिरफ्तारी से पहले हमजा शहबाज को नोटिस जारी करने का हुक्म दिया। अदालती हुक्म के बावजूद जो नैब ने नोटिस नहीं दिया, अदालत ने 10 दिन पहले नोटिस देने का हुक्म दिया था। हमजा शहबाज ओपोजिशन लीडर है, ऐसा सलूक मुनासिब नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में वाज़ेह किया 10 दिन पहले नोटिस देना लाजमी नहीं, जिस पर जस्टिस शहजाद अहमद खान का कहना था हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला काबिल एहतराम है। क्या हमने जो 10 दिन के नोटिस का फैसला किया था, नैब ने उसे चैलेंज किया। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील फाइल की जा चुकी है। नैब ब्यूरो मुकम्मल तौर पर कानून के मुताबिक काम कर रहा है। नैब को 3 अरब की एक ट्रांजैक्शन का पता चला। केस के गवाहान को धमकियां दी जा रही हैं। हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने गए तो वहां पर बुरा रवैया इख्तियार किया गया। गैर कानूनी कार्रवाई को जो तासुर हमजा शहबाज के वकील दे रहे हैं वो गलत है। हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज की अबूरी जमानत मंजूर कर ली और 17 अप्रैल तक तौसी करते हुए नैब से तफसीली जवाब तलब कर लिया है। कोयटा से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कोयटा में डॉक्टर्स पर मुबैना तशद्दुद के वाकयात के खिलाफ बलूचिस्तान भर में डॉक्टर्स की मुख्तलिफ तंजीमों का एहतजाज तीसरे रोज भी जारी है। बलूचिस्तान भर में सरकारी अस्पतालों की OPDs को मरीजों के लिए बंद कर दिया गया है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में।
कोयटा में डॉक्टर्स पर मुबैना तशद्दुद के खिलाफ बलूचिस्तान भर में डॉक्टर्स का एहतजाज जारी है और ओपीडीज को बंद कर दिया गया है। कोयटा में डॉक्टर्स पर मुबैना तशद्दुद के वाक़यात के खिलाफ बलूचिस्तान भर में डॉक्टर्स की मुख्तलिफ तंजीमों का एहतजाज तीसरे रोज भी जारी है। बलूचिस्तान भर में सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज को मरीजों के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने बलूचिस्तान हुकूमत से डॉक्टर्स तहफ़्फ़ुज़ बिल का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा किया है। सरकारी अस्पतालों में ओपीडीज बंद होने के बायस मरीज 3 रोज से अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। कुछ तो फुटपाथों पर बैठे इलाज के मुंतजिर हैं। दूसरी जानिब डॉक्टर्स ने मुतालबात मंजूर न होने की सूरत में एहतजाज का दायरा कार वसी करने की धमकी दी है। Tag TV brings you daily news bulletin from Pakistan. Breaking news, views and headlines from Pakistan. टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको कहेंगे खुशामदीद। सना कादिर, कौकब फारूकी, जुल्फिकार, तुबा शकील, टैग टीवी पाकिस्तान।